रामायण काल के राज्य किष्किंधा में सूर्यपुत्र बाली का राज था। उसका एक भाई था जिसका नाम सुग्रीव था। सुग्रीव इंद्रदेव का पुत्र था। अर्थात बाली और सुग्रीव की माता एक ही थी, लेकिन पिता अलग अलग थे। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था, तो बाली की पत्नी बानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा थी। तारा एक अप्सरा थी। बलि का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। एक बार बाली और सुग्रीव दोनों भाई दुंदुभी के भाई मायावी को मारने के लिए निकले। मायावी एक कंदरा में घुस गया था। वह एक राक्षस था। बाली ने सुग्रीव से कहा कि भाई, तुम यहीं गुफा के बाहर रुको, मैं उस दैत्य को मारकर आता हूँ। 1 वर्ष के बाद भी जब बाली गुफा से बाहर नहीं निकले, तब सुग्रीव जी ने बेचैन होकर और तभी गुफा के अंदर से दैत्य के चित्कार की आवाज़ आई और बहुत सारा खून बहकर गुफा के अंदर से बाहर की तरफ आया। तो सुग्रीव ने समझा, लगता है आज मेरा भाई मारा गया। कुछ समय बीतने के बाद सुग्रीव ने उस गुफा के द्वार को एक बड़े पत्थर से ढककर वापस अपने राज्य चले आए। और कुछ महीनों के बाद जब बाली लौटा तो उसने देखा कि राज्य सिंहासन पर सुग्रीव बैठा है और उसने मेरी स्त्री और संपत्ति हड़प लिया है। यह देखकर बाली को बहुत क्रोध आया। तब उसने सुग्रीव को बहुत मारा। सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए ऋण्यमूक पर्वत की एक कंदरा में जा छुपे। हालांकि बाली को मालूम था कि वह कहाँ छुपे हैं, लेकिन बाली वहाँ नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे मतंग ऋषि ने शाप दिया था कि तू या तेरी वानर सेना यदि इस पर्वत के आसपास भी कहीं फटकी तो मारी जाएगी। बस इसलिए सुग्रीव वहाँ सुरक्षित बच गए। इस दौरान बाली ने सुग्रीव की पत्नी और संपत्ति हड़प ली। इस पर्वत पे सुग्रीव की मुलाकात वानरराज केसरी से हुई। केसरी ने सुग्रीव की सहायता के लिए अपने पुत्र हनुमान जी को सुग्रीव के पास छोड़ दिया। सुग्रीव ने वहीं अपनी सुरक्षा हेतु एक छोटी सी वानर सेना का गठन किया। फिर एक दिन सीता को खोजते हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ऋण्यमूक पर्वत पहुँचे। जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा तो वह भयभीत हो गया। इतने बलशाली और तेजस्वीवान मनुष्य उसने कभी नहीं देखे थे। सुग्रीव भागते हुए हनुमान जी के पास गए और कहने लगे कि हमारी जान को खतरा है। सुग्रीव को लग रहा था कि कहीं आप बाली के भेजे हुए तो नहीं हैं। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके समक्ष जाओ और उनके हृदय की बात जानकर मुझे इशारे से बताओ। यदि मैं सुग्रीव के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही यहाँ से कहीं और भाग जाऊँगा। सुग्रीव की बातें सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ गए और मस्तक नवाकर विनम्रता से राम और लक्ष्मण से पूछने लगे, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में भटक रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले, आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? हनुमान जी ने आगे कहा, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन की दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम तो कौशल राज के राजा दशरथ के पुत्र हैं और माता पिता का वचन मानकर वन में आए हैं, और हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी हमारी स्त्री थी, जो कि यहाँ वन में राक्षसों के द्वारा हर ली गई है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अब आप अपनी कथा कहिए, आप कौन हैं? प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में काफ़ी हर्ष हो रहा था।
फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो क्या न्यायोचित था? वर्षों बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के भेष में, और मेरी बानर बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। मैं तो आपकी माया के बस में भूला फिरता हूँ, बस इसीलिए मैं आपको नहीं पहचान सका, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया और उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। राम ने हनुमान को हृदय से लगाकर कहा, हे कपि, सुनो, मन में ग्लानि मत रखना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर हम आपको तो एक प्रिय हैं, क्योंकि मुझे छोड़कर उसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। ऐसा कहने के बाद हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को सुग्रीव से मिलाया। सुग्रीव ने प्रभु राम से अपनी कथा व व्यथा बताई। तब राम ने सुग्रीव के दुख हरण के लिए बाली का वध करने का वचन दिया। दरअसल सुग्रीव के भाई बाली ने सुग्रीव की पत्नी और संपत्ति हड़प कर सुग्रीव को राज्य से बाहर ढकेल दिया था। यही कारण था कि प्रभु श्री राम को सुग्रीव ने अपने बड़े भाई बाली से युद्ध करने को कहा, और इसी दौरान श्री राम ने छुपकर बाली पर तीर चला दिया और वह मारा गया। बाली वध के बाद सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने और अपने भाई बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया, और बाद में उन्होंने राम के लिए वानर सेना गठित किया। उसके बाद राम रावण का युद्ध हुआ और कुंभकर्ण ने सुग्रीव को पकड़ लिया। वह सुग्रीव को मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर लक्ष्मण जी ने उन्हें बचा लिया। सुग्रीव ने राम की सेना में रावण से युद्ध करने के बाद प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक में भी अयोध्या आए थे। भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ को सुग्रीव आदि का परिचय देते हुए कहा, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ तेरे, मम हित लाग जन्म इह हारे, भरतहु ते मोहि अधिक पियारे। कुछ काल तक अयोध्या में रहने के बाद भगवान ने सुग्रीव को वापस उनके राज्य विदा कर दिया। फिर जब प्रभु श्री राम ने अपनी लीला को सरयू नदी में समाधि लेकर समाप्त किया।